2 मार्च 2024 परभनी शहर के अपना कॉर्नर रोड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर डिवाइट वेंचर के अंडर बजट बाय सुपर मार्ट का शानदार इनागोरेशन परभनी शहर की मशहूर मारूफ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत डॉक्टर सालेहा कौसर जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, उनके मुबारक हाथों से इस शानदार बजट बाय सुपर मार्ट इस मॉल का यहाँ पर इनाग्रेशन हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जितने ऑफ़र है, मैं नहीं समझता कि परभनी में किसी भी मॉल में इतने ज़्यादा ऑफ़र और इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और तब सभी ब्रांड के जो ब्रांड आपको चाहिए वो हर ब्रांड आपको इस एक छत के नीचे मिलेगा और तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और पूरी तरह से एसी ये बजट बाय सुपर मार्ट है। यहाँ पर बैठने के इंतजाम बेहतरीन है, पीने का पानी जार के पानी का इंतजाम है, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है। और फैमिली के साथ आकर अपने पूरे महीने की खरीदारी किराना की स्टेशनरी की यहाँ पर कर सकते। 15 मार्च 2024 परभनी शहर का जंतर मंतर ग्राउंड जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने कलेक्टर ऑफिस एसपी ऑफिस के सामने आता है। और यहाँ पर आज जो आंदोलन किया गया एसडीपीआई जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से देश भर में राज्यों में जो नया कानून लागू किया गया है CAA का, उस कानून को काला कानून बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। परभनी में जोरदार धरने आंदोलन किया गया और कलेक्टर के जरिए से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया गया। बात करने के लिए हमारे साथ में सैयद इरशाद अली है, परभनी एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। इरशाद भाई, जो आज आंदोलन किया गया, क्यों आपको डर लगता है कि CAA जो ये कानून है इससे क्या नुकसान खासतौर पर कौम को है और इसे रद्द करने की आपने मांग की है, क्या क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक धरना प्रदर्शन रखा था, जिसका सबसे बड़ा अहम मकसद ये है कि हमारे देश में जो अभी कुछ तानाशाही हुकूमतों ने जो हमारे ऊपर CAA कानून जो लागू किया है अभी, इसका हम सख्त विरोध करते, क्योंकि CAA एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसा कि बाहर देश से हमारे देश में लोगों को नागरिकता दी जा रही और हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता देश नहीं है। यहाँ पर सब धर्म एक जैसे एक समान है। इसमें हमारे पास के जो गृह मंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री है, इनके जो ये कायदा पास हुआ है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल रही, ऐसा ये कायदा पास हुआ है। और हम एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और 15 मार्च को आज आंदोलन सब जगह हुआ या सिर्फ परभनी? जी, अभी तो सिर्फ परभनी में हुआ है और आने वाले दिनों में हर जगह पर एसडीपीआई की तरफ से ये धरने और आंदोलन करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखे है कि आज से एक 4 साल पहले यही CAA कानून जो है आया था, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर शाहीन बाग जैसे हालात पेश आए थे और कुछ कोविड की वजह से ये मामले को पीछे किया गया। लेकिन आज फिर वही कानून, काला कानून जो है कि वापस हमारे सरों पर लाकर ढाला गया है। तो ये इसका विरोध हम सख्त तौर पे मज़म्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसडीपीआई पार्टी पूरे तरीके से इसका विरोध करती है कि अगर ये ऐसे ही कानून हमारे ऊपर रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम शाहीन बाग कायम करेंगे और हम नहीं चाहते कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो। आज के आंदोलन में खास तौर पर कौन कौन थी पार्टी एसडीपीआई की तरफ? जी, आज के आंदोलन में हमारे साथ उबैदुर रहमान थे और हमारे बशीर सेवाभावी संस्था और MIM के कुछ लीडर्स थे और संगठन भी थे और एसडीपीआई के सभी पद अधिकारी, जो हमारे पदाधिकारी और जितने भी मेंबर थे, सब हमारे पार्टी के लोग। और ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में होने के बावजूद भी तमाम पूरे जो परभनी की आवाम थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से वहाँ पर शामिल हुए थे हमारे प्रोटेस्ट में। CAA क्या है? सबसे पहले ये चीज हमारे को अच्छी तरीके से समझने को होना। CAA ये है कि वो लोग जो है तो यहाँ की नागरिकता लोग उनके ये बिल उन्होंने पास करे। अब नागरिकता किसको? अब यहाँ के तो दाढ़ी वाले से परेशानी है, टोपी वाले से परेशानी है, फिर उसमें क्या कर रहे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे, गाय के नाम पे लड़ा रहे, हुर्रियत के नाम पे, हिजाब के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे।
हर चीज से नाम पे किसको लड़ा रहे, दोनों को लड़ा रहे। और नागरिकता किसको लोगों को, पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को, इनको नागरिकता लो। अब वो आसाम का एक मुख्यमंत्री है, उन्हें जमाने भर से बम मारा, यहाँ पर रोहिंग्या आ रहे, ऐसा रह रहे, इलीगल रह रहे, उनके ये डॉक्यूमेंट देखो, वो देखो। फिर तुम ये बांग्लादेशियों को, ये पाकिस्तानियों को यहाँ कहीं बुला रहे। मेरा तो दिल बोलता पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं चलन देना हमारे देश में, बिल्कुल नहीं चला देना उसका। हम क्या भूल गए क्या पुलवामा को, हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में। उसके बाद में एक वहाँ का जनरल हमारा औरंगजेब, वो शहीद हुए वहाँ पर। पार्टी के जानिब से आज हमने एक प्रोटेस्ट किया है। तो ये काला कानून उन्होंने जो पास किया है, अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। हमको हमारा फुर बताने की हमको ज़रूरत नहीं। पहले भी हमने इस चीज़ का विरोध किया था और आज भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास SDPI के पास जो है सबसे बड़ी ताकत है, संविधान की ताकत है। हम संविधान के दायरे में रह के हम काम करते हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है। और ये संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि धार्मिक के बुनियाद पर जो है वो फैसले करे। आज जो मौजूदा हुकूमत जो है अपने जो है मनमानी गुंडाराज चला रही है, हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे। इसके लिए जो है हम पार्टी जो है हर वक्त ऐसे काले कानून का विरोध करेंगे। 15 मार्च 2024 को SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से जिस तरह का आंदोलन परभनी में हुआ है, और परभनी को आंदोलन की भूमि कहा जाता है, परभनी से जो आंदोलन शुरू होते हैं देश भर में उस आंदोलन की आवाज़ सुनाई देती है। और ये जो CAA जो कानून केंद्र सरकार ने लाई थी, और 2019 से ये प्रकरण चल रहा है, CAA NRC NPR को लेकर जो देश भर में विरोध हो रहे थे, शाहीन बाग जगह जगह लगे थे, 1800 शाहीन बाग देश भर में लगाए गए थे और एक बहुत बड़ी विरोध की आवाज़ उठी थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है केंद्र में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और इन्होंने जो कहा था कि हम सबसे पहले CAA लाएंगे, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको ला लिया गया है, उसे लागू कर दिया गया है। उसके बाद फिर NPR आएगा, NRC NPR ये भी ला लिया जाएगा, तो फिर लोगों के हाथ में विरोध करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी परभनी SDPI यूनिट की, जिसने पुरजोर तरीके से आज अपना विरोध दर्ज कराया है और इस CAA का जो कानून है इसको रद्द करने या इसमें संशोधन करने की मांग की है, देश के महामहिम राष्ट्रपति से की है। और ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो नागरिकता दी जाने की बात की जा रही है उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई और तमाम जो दूसरे धर्म हैं मुसलमानों को छोड़ के, इनको नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो इसी को लेकर विरोध चल रहा है कि जब हमारा देश संविधान पे चल रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान पर देश चलेगा। देश में लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो हुकुमशाही ये जो नए नए कानून ला रही है उस पर रोक लगाई जाए और इस कानून को रद्द किया जाए, इसी आवाज़ परभनी SDPI की तरफ से उठाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।